आईपीएल 2026 के लिए ज्यादातर टीमों को टेंशन है कि भाई सही कॉम्बिनेशन क्या होगा, किसे खिलाएं। लेकिन मुंबई इंडियंस की टेंशन थोड़ी अलग है। उनकी टेंशन ये है कि इतने सारे कमाल के प्लेयर्स में से किसे बाहर बिठाएं। तो चलिए आज मिलकर इस मुश्किल पहेली को सुलझाते हैं और बनाते हैं मुंबई इंडियंस की सबसे तगड़ी प्लेइंग 11। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। मतलब ये वो प्रॉब्लम है जिसे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कहते हैं। हर कप्तान और कोच ऐसी ही मुश्किल चाहता है। तो ये एक सिरदर्दी भी है और मजा भी। चलिए देखते हैं इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए। देखिए, टीम की जो गहराई है ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही चीज सिलेक्शन के टाइम पर एक बुरे सपने जैसी बन जाती है। आइए जरा देखते हैं कि मुंबई के पास किन किन डिपार्टमेंट्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि चुनना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, विकेट कीपिंग के लिए आपके पास तीन तीन बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ऑलराउंडर्स की तो लाइन लगी है। हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, मतलब बड़े बड़े नाम। बॉलिंग और बैटिंग दोनों में इतनी डेप्थ है। तो सवाल वही है कि आखिर सबसे अच्छी टीम बनेगी कैसे। देखिए, किसी भी T20 टीम की रीढ़ की हड्डी होता है उसका टॉप ऑर्डर। तो चलिए टीम बनाने की शुरुआत करते हैं पहले 4 बैटिंग स्लॉट से, जो मुंबई के लिए लगभग पक्के ही लग रहे हैं। तो ओपनिंग, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ हैं द हिटमैन रोहित शर्मा, टीम के हाईएस्ट स्कोरर, और उनका साथ देने के लिए आएंगे क्विंटन डी कॉक, जिनका T20 में कमबैक बहुत ही शानदार रहा है। और देखिए, डीकॉक को चुनने की वजह बिल्कुल साफ है। उनकी कंसिस्टेंसी और वो जो विस्फोटक फॉर्म उन्होंने वापसी के बाद दिखाई है, वाह, वो लाजवाब है। इसीलिए वो विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पे पहली पसंद हैं। और इसका मतलब है कि रियान रिकलिंटन जैसे खिलाड़ियों को शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ओके, ओपनर सेट। अब आते हैं नंबर 3 पर। और यहां कौन होगा? अरे भाई, और कौन? SKY, सूर्य कुमार यादव। देखिए, फॉर्म ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जब बात IPL की आती है तो पूरी दुनिया जानती है कि SKY का मतलब क्या है। और अगर किसी को थोड़ा भी शक है तो जरा ये नंबर्स देखिए। पिछले सीजन 717 रन, वो भी सिर्फ 16 मैचों में, 65 की एवरेज, और सुनिए 167 की स्ट्राइक रेट से। मतलब इन नंबर्स के आगे कोई बहस ही नहीं बचती। वो टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाजों में से एक है। तो नंबर 3 पक्का। और नंबर 4 पर तिलक वर्मा। ये अब कोई नया नाम नहीं है। टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और खुद को पूरी तरह साबित कर चुके हैं। हाँ, आप चाहें तो सूर्य और तिलक की पोजीशन को आपस में बदल सकते हैं, लेकिन ये टॉप 4 हमारी नजर में तो भाई पूरी तरह से लॉक्ड है। ठीक है, तो टॉप ऑर्डर तो सेट हो गया। अब आते हैं असली सिरदर्दी पर, ऑलराउंडर्स का संतुलन। यहीं पर मामला फंसता है। यहीं से टीम का बैलेंस बनता है या बिगड़ता है। नंबर 5, कप्तान साहब खुद हार्दिक पांड्या। इसमें कोई दो राय नहीं, एक प्रीमियम ऑलराउंडर जो टीम को वो बैलेंस देता है जो कोई और नहीं दे सकता। मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर का ऑप्शन हमेशा रहता है, और उम्मीदें तो उनसे हमेशा ही बहुत बड़ी रहती हैं। अब आता है असली सवाल, असली पंगा। नंबर 6 पर कौन? आपके पास हैं विल जैक्स और मिचेल सैंटनर, दोनों वर्ल्ड क्लास। जैक्स जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच पलट सकते हैं। दूसरी तरफ हैं सैंटनर, सुपर इकोनॉमिकल बॉलर और उतने ही कमाल के बल्लेबाज। तो अब करें तो क्या करें, किसे चुनें? लेकिन रुकिए, एक को क्यों चुनें जब हम दोनों को खिला सकते हैं? हाँ, यही तो है वो मास्टर स्ट्रोक। सोचिए जरा, दोनों को टीम में रखने से बैटिंग में कितनी डेप्थ आ जाएगी, और बॉलिंग ऑप्शंस की तो लाइन लग जाएगी। तो अगर हम दोनों को खिलाते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर कैसा दिखेगा? देखिए, नंबर 6 पर विल जैक्स, 7 पर हमारा लोकल टैलेंट नमन धीर, जिसने अपने परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस किया है और अपनी जगह पक्की की है। और फिर नंबर 8 पर मिचेल सैंटनर। क्या कहते हैं? ये मिडिल ऑर्डर तो बहुत ही सॉलिड और बैलेंस लग रहा है। चलिए जी, बैटिंग हो गई, ऑलराउंडर्स हो गए। अब बात उस डिपार्टमेंट की जो मुंबई की एक और बहुत बड़ी पहचान है, उनकी घातक तेज गेंदबाजी की तिकड़ी। और अच्छी बात यह है कि यहां ज्यादा सोच विचार की जरूरत ही नहीं है। तो इस तिकड़ी में सबसे पहला नाम जाहिर है जसप्रीत बूम बूम बुमराह। कोई सवाल ही नहीं। उनका साथ देंगे स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट, और पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए दीपक चाहर। भाई, ये तिकड़ी तो किसी भी बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा सकती है। तो टीम तो लगभग सेट है, लेकिन अभी एक एक्स फैक्टर बाकी है, इंपैक्ट प्लेयर का वाइल्ड कार्ड। ये वो खिलाड़ी है जो सिचुएशन के हिसाब से आकर पूरा गेम बदल सकता है।
तो इम्पैक्ट प्लेयर के लिए हमारे पास 3 बढ़िया ऑप्शंस हैं। सबसे आगे हैं अश्विनी कुमार, पिछले साल क्या कमाल की बॉलिंग की थी इन्होंने। फिर कुछ पिचों पर मयंक मार्कंडे का लेग स्पिन भी बहुत काम आ सकता है। और हाँ, शार्दुल ठाकुर का एक्सपीरियंस उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इतनी सारी माथापच्ची और स्ट्रैटेजी के बाद अब वक्त आ गया है उस फाइनल 11 को देखने का। वो टीम जो हमारे हिसाब से मुंबई इंडियंस की सबसे बेस्ट, सबसे बैलेंस्ड प्लेइंग 11 हो सकती है। तो ये रही वो टीम, रोहित और डीकॉक ओपनिंग, फिर सूर्या और तिलक, मिडिल ऑर्डर में हार्दिक, जैक्स, धीर और सैंटनर की जबरदस्त चौकड़ी, और आखिर में पेस अटैक संभालेंगे चाहर, बोल्ट और बुमराह। मतलब कागज पर तो ये टीम आग लगा रही है। बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो ये थी हमारी एनालिसिस। हमारे हिसाब से ये है मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग 11। टीम तो बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सबसे अच्छी टीम है? क्या इसमें कोई चेंज होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आपकी ड्रीम टीम कैसी होगी? हमें